नमस्कारम। सामग्री वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, पैक्ड फूड आपने बहुत सारे खाए होंगे, मगर उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो सामग्री होती है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम पढ़ते भी हैं तो वो इतना टेक्निकली लिखा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि ये चीज़ है क्या, या ये हमारी बॉडी में जाके क्या असर दिखाएगी, या ये वेज है, नॉन वेज है, क्या चीज़ है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता। हमारे वीडियोस में आप यही जानेंगे कि हर पैक के फूड पे पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या असर दिखाते हैं। आसान भाषा में समझेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। आज बारी है पार्ले जी की। जी हाँ, पार्ले जी तो आप सब ने ही खाया होगा, मगर इसके पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या सामग्री है, क्या होती है एग्जैक्टली, ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला होता है रिफाइंड व्हीट फ्लोर। 68% इसमें बता रखा है मैदा। अब रिफाइंड व्हीट फ्लोर होता क्या है? रिफाइंड व्हीट फ्लोर होता है गेहूं का आटा, मगर ये गेहूं के आटे से थोड़ा सा बारीक है और प्योर मैदा से थोड़ा सा मोटा। जो बीच का है मैदा और आटे के गेहूं के बीच का जो है, ये उन्होंने मैदा ले रखा है 68%। दूसरा आता है शुगर। शुगर हम सब जानते ही हैं, चीनी डलती है बिस्कुट्स में। तीसरा आता है रिफाइंड पाम ऑयल। अब ये रिफाइंड पाम ऑयल होता क्या है? रिफाइंड पाम ऑयल होता है, जैसे आपको पता ही है, ताड़ का तेल होता है। ताड़ का जो एक पेड़ होता है, वो खजूर टाइप जो होता है, छोटा सा होता है, इतनी हाइट का नहीं होता, और उस पर जो बीज लगे होते हैं थोड़े से लाल से कलर के, उन बीजों को पीस के जो तेल निकाला जाता है वो होता है पाम ऑयल। उसे वनस्पति तेल भी कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं, वनस्पति तेल भी कहते हैं, पाम ऑयल भी कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बहुत बैलेंस करता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ये इंग्रेडिएंट इन्होंने ये भी डाल रखा है, इनवर्ट शुगर सिरप। अब ये इनवर्ट शुगर सिरप होता क्या है? देखो, जो भी ये पैक्ड फूड होते हैं ना, उनमें मिठास के लिए दो तरीके की मिठास डलती है। एक तो होती है टाइप 1 होती है ग्लूकोज, और टाइप 2 होती है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज नॉर्मल होती है, अगर उसे डालते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता, ना ही इतनी मिठास आती है। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ती है, ज़्यादा मिठास के लिए, मिठास बैलेंस करने के लिए, और वो आसानी से हमारी बॉडी में घुल भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। मगर ये जो फ्रुक्टोज होती है, अब ये जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ख़तरनाक होती है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या होती है? फ्रुक्टोज है मिठास फलों की, फ्रूट शुगर जिसे कहते हैं। ये फ्रूट शुगर जो बनी होती है मकई, फल की, चीनी की, चुकंदर की, इन सभी चीज़ों की बनी हुई होती है मिठास, फ्रुक्टोज जिसे कहते हैं, फ्रूट शुगर। ये बहुत मीठी होती है, इसका थोड़ा सा भी डाला जाए तो बहुत ज़्यादा मिठास आती है। अब ये फ्रुक्टोज इतनी खतरनाक क्यों होती है? अब ये इसलिए इतनी खतरनाक होती है, टाइप 1 ग्लूकोज अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं या उसका सेवन करते हैं तो आसानी से आपके शरीर में घुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर ये जो फ्रुक्टोज होती है, ये आपको पचाने के लिए पहले आपका लीवर इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाता, और जो बचा हुआ होता है वो आपके लीवर पे फैट जमा देता है। बचा हुआ हिस्सा जो है आपके लीवर पे पूरी तरीके से फैट बन जाता है और वो वहीं खड़ा रह जाता है, वो हटता नहीं है इतनी आसानी से जब तक आप उसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करते हैं। तो ये जो है फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, और ये इस प्रोडक्ट में डली हुई है। अब ये किस मात्रा में डली हुई है ये तो इन्होंने बताया नहीं है, तो इसलिए इसका जो है कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो ना ही करना चाहिए, मगर इसका अगर आप कर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो बहुत कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत खतरनाक होती है। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट, आयोडाइज नमक। आयोडाइज यानी आयोडीन वाला नमक, वो भी इसमें डाल रखा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है रेजिंग एजेंट्स। रेजिंग एजेंट्स में इन्होंने बता रखा है
इन्होंने तो टेक्निकली बता रखा है, मगर मैं आपको बता देता हूँ जो ये रेजिंग एजेंट्स है ये अमोनियम कार्बोनेट्स और सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अब ये होते क्या है एग्जैक्टली? ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स तो अगर ज़्यादा मात्रा में ले तो बहुत खतरनाक होता है। ये जो दोनों जो होते हैं ये प्रोडक्ट को जो है ना क्रिस्पी करने के लिए होते हैं, क्रिस्पी और कुरकुरा करने के लिए होते हैं। अगर ये क्रिस्पी और कुरकुरा करने के लिए किसी और सही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी लागत ज़्यादा आएगी। कम लागत जो है सस्ता पड़ता है ये केमिकल, इस वजह से ये इसका इस्तेमाल करते हैं क्रिस्पी करने के लिए, कुरकुरा करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल फ्लेवर। आर्टिफिशियल फ्लेवर आपको पता ही है, बाज़ार में मिल जाता है, छोटी बोतल भी मिलती है, बड़ी बोतल भी मिलती है। हमें किसी भी फ्लेवर का जो है स्वाद चाहिए होता है तो वो आर्टिफिशियली मिल जाता है। इसमें इन्होंने बता रखा है वनीला फ्लेवर डाल रखा है इन्होंने, आर्टिफिशियल फ्लेवर। जो है नेक्स्ट है एमल्सिफायर ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। इसको आसान भाषा में समझते हैं, ये एमल्सिफाइड होता क्या है? एमल्सिफाइड मोनो एंड डाइसेटिकल टार्टेरिक, ये होता क्या है एग्जैक्टली एमल्सिफाइड में? एमल्सिफाइड होता है जो ये शुगर, ऑयल, पानी भी डालते होंगे जाहिर सी बात है, नमक, चीनी वगैरह, आटा, ये सब जो भी इन्होंने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रखे हैं। अब इसको मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, ये जो ढंग से पकड़ बना ले, तेल, गेहूं का आटा, मैदा जो इन्होंने इस्तेमाल कर रखी है, वो पानी वगैरह जो भी है, ये पूरी तरीके से मिल जाए। तेल आपने देखा इतनी आसानी से हर किसी के साथ मिलता नहीं है, ऑयल, पाम ऑयल भी हो चाहे, तो वो ढंग से मिल जाए पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से पकड़ बना ले, तो वो प्रोसीजर जो होता है एमल्सिफाइड होता है, उसे एमल्सिफायर कहते हैं। जैसे आपने बचपन में मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल के साथ, आपने बचपन में साइंस का प्रैक्टिकल करा होगा कि भाई साइंस लैबोरेटरी में कि भाई तेल और पानी को मिक्स कैसे किया जाता है। वो साइंस में प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं ना कि भाई वो जैसे मिक्स करने के लिए एक, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको डालते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। अलग करने का भी इन्होंने प्रोसीजर बताते हैं प्रैक्टिकल में, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ कर रखी है। ये वही प्रोसीजर है एमल्सिफायर। दोस्तों मैंने आसान भाषा में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सामग्रीज डली हुई हैं पार्ले जी प्रोडक्ट में, हो सकता है जो प्रोडक्ट के पीछे कुछ और हो, टेक्निकल नाम, स्पेसिफिक नाम कुछ और हो, मगर मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है। हो सकता है कि मुझसे कोई एक आधा पॉइंट छूट गया हो या एक आधा इंग्रेडिएंट छूट गया हो, तो जो छूट गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पार्ले जी तो हम सभी खाते ही हैं, देखते हैं कितना टेस्टी है, बचपन से ही हम सब खाते हैं, कितना सभी को पता है इसका क्या टेस्ट है। तो मेरा मकसद ये था कि भाई ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी को किसी इंग्रेडिएंट से या किसी केमिकल से एलर्जी होती है, तो इस केस में आपको इस अब से पता होगा कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट में ये डला होता है कि और इससे मुझे एलर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती है, या मुझे जानकारी होनी चाहिए। पार्ले जी का टेस्ट तो हम सभी जानते ही हैं, आपको पता ही है, अति उत्तम।